आपके पौधे में बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही हैं, पौधा बिल्कुल हेल्दी नहीं है, पौधे में बहुत सारे पत्ते पीले आ रहे हैं और ये गुड़हल प्लांट में ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए 3 चमत्कारी चीज़ के बारे में बताऊंगी। इनसे आप पौधे में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपके पौधे में गुच्छों में कलियां बनेंगी और एक भी कली नहीं गिरेगी। आपके पौधे में पत्ते जो हैं पीले आ रहे हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट बताऊंगी। पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो इस टाइम ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और इससे निजात पाने के लिए मैं 3 चमत्कारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो प्लांट में भर भर के न्यूट्रिशन भी देगा, पौधे को फंगस से बचाएगा, कीड़ों से बचाएगा। तो इस टाइम सीज़न चेंज का टाइम है और गुड़हल में इस तरह के बहुत सारे पत्ते पीले दिख रहे होंगे आपको, और इस टाइम ये ऐसा होगा तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए। अचानक से जब सीज़न चेंज होने लगता है, बहुत सारा धूप निकल रही है और पौधे जो हैं अपने पत्ते पीले हो रहे हैं, पौधे में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं और पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन खो चुका है, तो उसके वजह से पौधा जो है वीक हो चुका है। तो इसके लिए जो पूरा न्यूट्रिशन है वो देना पड़ेगा। पौधे को ऐसे सही न्यूट्रिशन देने होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने होंगे, रूट को ताकतवर बनाने होंगे। तो अभी मैं 3 ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी। ये न्यूट्रिशन के साथ साथ पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस से भी बचाएंगे, पौधे को हेल्दी भी रखेंगे और प्लांट में भर भर के कलियां भी बनेंगी। तो इस टाइम आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। एक तो है पौधे में फंगस बिल्कुल लगने नहीं देना है। दूसरा है पौधे के पत्ते अगर आपको अचानक से झुके हुए दिखे तो आपको कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं, कौन कौन से खाद डालने हैं वो मैं आगे बताऊँगी। क्योंकि मैंने जितने सारे बरसात के लिए खाद बताए हैं उनमें से जो सारे ही खाद ऑलमोस्ट इनमें फंजीसाइड मिला हुआ है, यानी वो कोई केमिकल फंजीसाइड नहीं है, होममेड फंजीसाइड है और पेस्टिसाइड भी है, यानी कीड़ों को भी आप भगा सकते हैं। और जितने सारे मैंने रेनी सीज़न के लिए फर्टिलाइज़र बताए हैं उस पर मैंने प्लेलिस्ट भी शेयर करके रखा हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में सारा ही खाद मिल जाएगा। तो मेरा छोटा सा प्लांट है और हेल्दी है, लेकिन इस प्लांट में अभी कलियां बन रही हैं तो मैंने कलियां तोड़ दिया है क्योंकि प्लांट की अभी ग्रोथ लेने का टाइम है। तो आपको भी अभी प्लांट में बहुत सारा ग्रोथ दिखाई देगा, लेकिन इसके लिए प्लांट को सही से न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर मैंने पहले ही वीडियो शेयर करके रखी हुई है, क्योंकि सीज़न के मुताबिक जो फर्टिलाइज़र होता है उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। आपने अगर देखा नहीं है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, कैसे मैंने खाद बताई है और जो बिना एक भी पैसे खर्च किए आपको कैसे खाद बनानी है इस पर मैंने जो वीडियो शेयर किया हुआ है वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि ये जो खाद देना ज़रूरी होता है, पौधे को कंपोस्ट देना भी ज़रूरी होता है। और आपको जो है अभी कोई भी वेजिटेबल पील्स या बनाना पील्स इस तरह की चीज़ें पौधे की मिट्टी में नहीं डालनी है। यानी बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना होता है जो आलू के छिलके होते हैं या केले के छिलके होते हैं उनको डायरेक्ट पॉट में दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी अभी आपको नहीं करनी है। अभी पौधे को बहुत सावधानी से रखना होगा, पौधे में कीड़े मकोड़े लगने नहीं देना है। तो इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, तो आपके पौधे में भर भर के कलियां बनेंगी और आपका पौधा हेल्दी नहीं है, यानी पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस लग रहे हैं, पत्ते पीले आ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर इस्तेमाल करने होंगे। राख यानी ऊडेश जो होता है वो आप कंडे से भी बना सकते हैं, यानी जो गोबर का जो कंडा होता है या उपला होता है उनको जलाकर भी आप राख बना सकते हैं। और राख से प्लांट में भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिलता है, तो प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। मिट्टी में अगर कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं, चींटियाँ हैं, तो उनसे भी आप निजात पा सकते हैं। और इसको बार बार नहीं डालना है, आप महीने या 2 महीने में एक बार डाल सकते हैं। तो दूसरा खाद जो मैं बताऊंगी ये एक सुपर टॉनिक है और बहुत ही पावरफुल खाद है। इससे प्लांट के जो जड़ें हैं वो मज़बूत बनेंगे, प्लांट में भर भर के न्यूट्रिशन मिलेगा और प्लांट बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी करेगा और ग्रोथ भी करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एलोवेरा के पत्ते लिए हैं और अभी बरसात में इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी ज़रूरी होती है। ये रूटिंग हार्मोन का और एलोवेरा के पत्ते जो हैं वो गुणों का ख़जाना है, इसको आप पौधे में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। साथ में मैंने लहसुन लिया है और लहसुन की 3 कलियाँ लिया है, एलोवेरा के 2 मीडियम साइज़ के पत्ते लिया है। लहसुन में होता है जो सल्फ़र के 33 कंपाउंड्स पाए जाते हैं, साथ में ये ह्यूमिक एसिड का काम करता है, रूट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, मिट्टी में से कीड़े मकोड़े फंगस को भगाती है, प्लांट को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। साथ में मैंने और एक ताकत की चीज़ें लिए हैं और इनसे हम बनाएंगे एक टॉनिक
जिससे पौधा जो है बहुत हेल्दी ग्रोथ करेगा। पौधे में जो आयरन की कमी है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो सारा ही इस खाद से पौधे को मिल जाएगी। आगे और एक खाद बताऊंगी, लेकिन ये जो खाद है इसको बनने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन टाइम लगेगा और ये जो है बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी। तो फर्मेंट होने से क्या होता है, इसकी जो ताकत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है और गुड़ का जो क्वांटिटी है वो मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, यानी 1 टीस्पून से और हाफ़ टी स्पून लिया है। तो गुड़ आप जानते हैं हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन भी होता है और ये पौधे को जो न्यूट्रिशन देती है वो एक बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन देती है, जो रूट को भी ताकत देती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखती है। तो उस तरह के खाद आपको ज़रूर डालने होंगे और इसको आप बॉटल में भी बनाकर रख सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी पुराना बॉटल है उसमें आप बनाकर रख दीजिए। आप कम से कम 10 से 12 दिन तक इनको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। और बॉटल जो इस्तेमाल करनी है वो आपको प्लास्टिक के बॉटल यूज़ करने होंगे, इसमें ढक्कन लगाकर ही आपको रखना होगा, तो ये ख़राब नहीं होगा, ये फर्मेंट होगा अच्छे से। और इसको कम से कम 5 से 6 दिन तक आपको रखने होंगे। तो ये जो खाद है ये गुणों का ख़जाना है और ये पौधे में बहुत सारे न्यूट्रिशन देंगे। तो आपका कोई भी प्लांट हो, जैसे पौधे के रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उस तरह के पौधे में ज़रूर दीजिए। क्योंकि बरसात के बाद क्या होता है, पौधे में जो है न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, पौधा जो है बेजान होने लगता है। क्योंकि ये जो मिट्टी में से जितना सारा न्यूट्रिशन है वो बरसात के वजह से मिट्टी में से जा चुके होते हैं। तो अभी आपको अच्छे से न्यूट्रिशन देना होगा और इस खाद को देने के लिए आप सुबह या शाम को दे सकते हैं। और दोपहर की जो चिलचिलाती जो धूप निकलती है, यानी कड़ाके की जो धूप होती है, उसमें आपको नहीं देना है। तो इस खाद को छान लेना होता है और इनको छान के आप रख सकते हैं। फिर से इनमें पानी देकर रख दीजिए, आप फिर से इनको इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन आपको ढक के रखना होगा। तो यहाँ पे जो लिया है मैंने 100 ml से थोड़ा ज़्यादा लिया है। इनको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा, बहुत ही ताकतवर खाद है और इसे जो रूट है इनको ह्यूमिक एसिड मिलेगी, फॉल्बिक एसिड मिलेगी, बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इस खाद में से पौधे को मिलेंगे। तो ये बरसात के बाद के लिए एक सुपर टॉनिक है और प्लांट में जो ग्रोथ रुकी हुई है वो फिर से शुरू होगी। प्लांट में बहुत जल्दी से कलियां भी बनेंगी। तो इस खाद को जो डाइल्यूट करना है, अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम 5 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालिए। और पौधे में बार बार कलियां गिर रही हैं, पौधा जो है बिल्कुल सूख रहा है, या पौधे के पत्ते जो है मुड़ रही हैं, या पौधे में जो है बार बार कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, तो बहुत ही चमत्कारी चीज़ है और इसको आप अभी इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में बहुत जल्दी से कलियां बनेंगी। आपके पौधे में अगर बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही हैं तो, और ये एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, हर एक के घर में मौजूद भी है। और इस सफ़ेद चीज़ के इस्तेमाल से आप पौधे में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। पौधे में अगर फंगस लगे हैं, पत्ते पीले आ रहे हैं, तो वो भी ठीक कर सकते हैं, तो का भी काम करेगा। और इसको आप देने के लिए एक चुटकी ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और ये है बेकिंग सोडा, यानी ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, दोनों अलग होते हैं। ये जो मीठा सोडा बोला जाता है वो ये चीज़ है और इसका इस्तेमाल सिर्फ हाफ़ टी स्पून करना है। हाफ़ लीटर पानी में हाफ़ टी स्पून दीजिए, यानी 1 लीटर पानी में आप 1 टीस्पून तक दे सकते हैं। और इनको अच्छे से घोल लेना है। घोल के आप 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून दे सकते हैं। और जो यूज़ करना है वो आपको शाम के टाइम करना है, सुबह को नहीं करनी है, दोपहर को बिल्कुल नहीं करनी है। और जिस भी किसी प्लांट पे स्प्रे करनी है या मिट्टी में डालना है, दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन इसे शाम के टाइम देना होगा और मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रहे उतना आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सूखी ड्राई मिट्टी है, इस टाइम आपको पौधे के ऊपर स्प्रे भी नहीं करनी है। इससे क्या होता है, पौधे के जो पत्ते हैं वो जल सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, आप पौधे में से फंगस भगा सकते हैं, कीड़े मकोड़े भगा सकते हैं। तो इनको इस तरह आप स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है, महीने में 1 बार कर सकते हैं। इससे प्लांट में गुच्छों में कलियां बनेंगी और गुड़हल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको जो है आपको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।